नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी थ्रोट चक्रा की। थ्रोट चक्रा क्या है, इम्बैलेंस हो तो क्या होगा, बैलेंस्ड हो तो क्या होगा। इस बार थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इससे कनेक्टेड जो पार्ट्स हैं और उनमें जो स्टोर्ड एनर्जीज हैं, अगर आप रेकी चैनल नहीं हैं तो भी आप किस तरह इस चक्र को एनर्जाइज कर सकते हैं, किस तरह इस चक्र को ओपन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जो रेकी चैनल है वो तो रेकी एनर्जी से उसे कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे काम की बात पर। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि थ्रोट चक्रा हमारे थ्रोट से, हमारे जॉ से, टीथ से, टंग से, मुंह से, हमारे ईयर कैनाल से, हमारे ऑसोफेगस से, इन सब से कनेक्टेड होता है। और आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि हमारा एंगर, हमारी रिजेंटमेंट, हमारी अनप्लेजेंटनेस, ये सब कुछ हमारे जॉ में स्टोर्ड होती है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके जबड़े कस जाते हैं, आप दांतों को भींचते हैं या दांतों को रगड़ते हैं। तो ये शो करता है कि आपकी एंगर की एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है, स्टोर हो चुकी है और स्टोर हो भी रही है अगर इस वक्त भी आप एंगर कर रहे हैं तो इन हालातों में हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको जॉ की प्रॉब्लम आ रही है, कईयों का लॉक जॉ हो जाता है, वो मुंह अटक जाता है जॉ, और उसके बाद बंद करने में दिक्कत आती है, उनको जोर लगा के बंद करना पड़ता है, या आपके दांतों की प्रॉब्लम आ रही है, खासकर आपके जबड़े के पिछले हिस्से की, ये जो पिछले दांत है हमारे, मैं मेडिकल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी, जो हमारे ये पिछले दांत हैं जो हमारे चबाने के काम आते हैं, अगर इनकी प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाइए कि आपने काफ़ी एंगर वहाँ पे, रिजेंटमेंट वहाँ पे इकट्ठी की हुई है। अब इनसे छुटकारा पाएंगे तभी तो थ्रोट चक्र बैलेंस होगा। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप कपालभाति, जिस तरह कपालभाति करते हैं, कपालभाति में हम क्या करते हैं कि झटके से हम अपना अंदर लेके जाते हैं, सोलर प्लेक्सस वाला या अपर एब्डोमेन हम अंदर लेके जाते हैं और नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं इस तरह। लेकिन इसके लिए हमें कपालभाति प्राणायाम की तरह का एक्शन करना है, पर जो हमें एयर छोड़नी है, जो हमें ब्रीथ आउट करना है, जो एक्सहेलेशन करनी है, वो नाक से न करके मुंह से करनी है। क्योंकि हमारे सोलर प्लेक्सस में हमारा स्टोर्ड एंगर और फियर है, तो सबसे पहले हम वहीं से रिलीज करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे उसी तरह, कपालभाति की तरह एक्शन होगा, लेकिन होगा क्या, उसमें हम मुंह की ओपनिंग को यूज करेंगे नेजल ओपनिंग की बजाय। यानी हम करेंगे, जब आप 1 मिनट तक ये प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को शेक करते हैं तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। वो पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप अपने जो जॉ लाइन का और थ्रोट का जो है वो हम चीज़ करें। यहाँ पर भी हम एक और प्राणायाम की तरह का ही एक्शन करेंगे जिसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लंबा श्वास खींच के छोड़ते वक्त मुंह बंद करके हमिंग साउंड करते हैं। यानी हम कहते हैं करना इसमें भी वैसा है, पर इसमें भी हमें अपने जॉज को, अपने टीथ को, अपने चीक्स को इन्वॉल्व करना है। यानी हम सांस लेंगे लेकिन छोड़ते वक्त हम इस एरिया को फुला लेंगे। जैसे हम किसी की नाराज़गी किसी को सिर्फ इशारे में बतानी होती है तो हम कहते हैं ना कि, यानी वो गुस्से में है
तो इस लिहाज से हम करेंगे, उसी तरह सांस अंदर लेंगे लंबी, ये दूसरा प्रोसेस हुआ। यानी हमने सबसे पहले सोलर प्लेक्सस से एनर्जी निकाली, उसके बाद हम अपने जॉज से, टीथ से, चीक्स के मसल से, इन सब मसल से हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तीसरा है कि शेक करते, बिल्कुल झक 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 झक, उसी तरह आप अपने पूरे शरीर को झंझोड़ दीजिए। पर्टिकुलरली जो ये एब्डोमेन से ऊपर का एरिया है, इसे आप बिल्कुल शेक 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 कीजिए। इससे भी जो आपकी रेजिडुअल एनर्जी जो अभी भी स्टक है, जो अभी भी अटकी हुई है, वो भी निकल जाएगी। ये तीनों स्टेप लेने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको शांत बैठना है, बिल्कुल आंखें बंद करके, और एब्डोमेन से सोलर प्लेक्सस, थ्रोट, जॉ लाइन, इस पे फोकस करना है और आपको देखना है। जो भी हो रहा है उसे सिर्फ देखना है, उसके साथ बह नहीं जाना है, उसे रेजिस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसे वॉच करना है। वॉच करने से आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी सेंसेशन आपको आएगी। लेकिन अगर आप ये तीनों स्टेप करते हैं और उसके बाद उसे देखते नहीं हैं, तो वो रजिस्टर नहीं होंगे आपके माइंड में कि ये एनर्जी लूज होकर रिलीज हो रही है। जो रजिस्टर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि हाँ, जो मैंने स्टक एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो रिलीज़ कर दी है। ये तीनों स्टेप आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत हल्कापन। हाँ, उसके बाद 2-3 मिनट तक आपको बिल्कुल शांत बैठ के अपने शरीर को देखना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। लास्ट एपिसोड में हमने थ्रोट चक्रा के बैलेंस्ड होने का एक लक्षण, एक सिम्टम बताया था कि हम अपनी बात को क्लियरली किसी के सामने रख भी पाएंगे और दूसरे की बात को स्पष्ट रूप से बहुत पैशनेटली, पेशेंटली सुन भी पाएंगे। तो ये लक्षण जो है, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है। हम बचपन से एक चीज़ हमारे दिमाग में बिठा दी गई है कि अगर सुनने वाला कान नहीं है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब बचपन में आप अपने किसी बड़े मदर, फादर, टीचर, किसी से भी कोई बात करते थे, तो वो आपको कहते थे रुक जाओ, अभी बिजी हूँ, अभी मैं सुन नहीं सकती। यानी अगर वो सुन नहीं सकते तो हमें बोलने की ही ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि जब किसी ने सुनना ही नहीं है तो बोलने की क्या ज़रूरत है। अंडर द सर्कमस्टांसेस हमारी आदत बन जाती है, हम अपनी बातों को दबा लेते हैं, चाहे मुंह में या निगल जाएं, हम एक्सप्रेस ही नहीं करते। हम सोचते हैं या हमारा यकीन है कि जब सुनने वाले कान अवेलेबल होंगे तब हमें बोलना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, किसी और के कान अवेलेबल हो या ना हो, आपके कान अवेलेबल हैं, तो बेहतर ये है कि आप जो कहना चाहते हैं उसे मुंह में दबाने की बजाय, निगल जाने की बजाय, कोई नहीं सुनता तो बोले ज़रूर। जितनी पेशेंटली, जितने पैशनेटली, जितने कंपैशन के साथ आपके कान सुनते हैं, कोई कान नहीं सुन सकते। अपनी बात कहिए, अपनी बात कह डालिए, कोई सुने न सुने, आप खुद सुन रहे हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, जो हमारी इनर टॉक स्टार्ट हो जाती है, जब हम बाहर नहीं कह पाते तो हम बैठे बैठे खुद से बातें करते कि हाँ ये ऐसे कहना था, वैसे कहना था। लाइक हमारी जो नेगेटिव इनर टॉक है वो शुरू हो जाती है। 2 फायदे में से पहला फायदा हुआ, अगर हम बोल देते हैं तो हमारी वो इनर टॉक जो है वो नेग्लिजिबल हो गई। मैं ये नहीं कहती कि वो बंद हो जाएगी। दूसरा फायदा होगा कि जब आप अपनी बात कह डालेंगे, उस चीज़ को दबाएंगे नहीं, तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड की साइड पे टिल्ट कर जाएगा। तो ये कुछ एक टिप्स थे जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए टू कीप योर थ्रोट चक्रा ओपन एंड बैलेंस्ड। तो कोशिश कीजिएगा, इन्हें ट्राई करके तो देखिएगा।
फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।